सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, नंबर 6 सॉरी, लेसन नंबर 6 क्या बोलता है कि ए इज वैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 लाख रुपीज, एनुअल कैश इनफ्लो है मेरा 2.5 लाख का फॉर 6 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू नील, IRR मुझे ढूंढना है। चलो सबसे पहले देखो इसकी पीबीपी क्या है, पे बैक पीरियड कितना है। मेरा इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, एनुअल कैश इनफ्लोज है 2.5 लाख के। सो पीबीपी आया मेरा 4 ईयर्स का, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डिस्काउंट नहीं करता हूँ मुझे 4 साल में पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो अब देखो आप इसको 4 ईयर्स पे जाते हो, सो मुझे ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जो मुझे 4 साल में पैसा पूरा ला के दे दे। सो एक वैल्यू मुझे इससे कम की चाहिएगी, एक वैल्यू मुझे इससे ज़्यादा की चाहिएगी। तभी फॉर एग्जांपल एक 3.5 ईयर्स में आएगा, एक आ जाएगा 4.8 ईयर्स में, तभी मैं इन दोनों में इंटरपोलेट कर पाऊंगा ना, वरना मैं इंटरपोलेट कैसे कर पाऊंगा। सो देखो 3.5 4.8 आपको निकालना है कि ऐसी कौन सी रेट है जहां मैं 4 पे पहुंचता हूं, जहां मैं 4 पे पहुंचता हूं, ऐसा कौन सा रेट है जहां मैं 4 पे पहुंचता हूं। 6 साल, देखो मेरा 6 साल का टाइम है। सो 6 साल पे मैं डिस्काउंटिंग करते जाऊंगा, मैं 4 पे पहुंचूंगा। स्टार्टिंग विथ पीवीफा एट 10%, कितना आएगा आता है निकालना 1/1.1, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इक्वल्स एंड देन प्रेस जीटी 4.35। क्या आपको मैंने बताया था हायर द पीवीफा लोअर द higher the percentage lower the pvfa and vice versa. So pvfa is always inversely related या inversely related या proportional to the percentage. So मुझे एक वैल्यू 4 से कम की चाहिए थी, एक 4 से ज्यादा की चाहिए थी। लेट्स ट्राई एट 12, 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इक्वल्स एन जी टी, ये आएगा 4.111। डन। सो ये एग्जैक्टली 4.1 की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट ट्राई एट 13, 1 डिवाइड बाई 1.13, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इक्वल्स एंड देन जी टी 3.9975। सो अब हमें देखना है कि कितना हमारा 12 एंड 13 के बीच में डिफरेंस है एक का। सो अब देखो हमारा फॉर्मूला, देखो कहाँ खड़े हो आप, कहाँ खड़े हो अभी आप 12% पे खड़े हो, प्लस 12% पे क्या वैल्यूज है 4.111, 4.111। ठीक है, ये आप यहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप 12% पे खड़े हो, एंड जहाँ खड़े हो वहाँ ये वैल्यूज है। अब ये देखो कहाँ जाना था, आपको 4.00 पे जाना था, आप कहाँ पहुँच गए 3.9975 पे पहुँच गए, एंड कितना घूम के आए, ये आपका घुमा 1% आप घूम के आए। सो 4.111 यहाँ आएगा 12 प्लस 0.111 डिवाइड बाई 4.111 माइनस 3.9975, ये आएगा 0.1135 इंटू 1। सो 0.111 डिवाइड बाई 0.1135 प्लस 12, ये आया 12.9798 रादर परसेंटेज, एग्जैक्ट 12.97, ये आया मेरा IRR। मतलब इस वैल्यू पे, इस परसेंटेज पे, इस रेट पे मेरा K इज इक्वल्स टू R। अगर मैं इससे ज़्यादा चुकाता हूं तो मैं लॉस पे हूं, और मैं इससे ज़्यादा कमाता हूं तो मैं फ़ायदे में हूं। मुझे चुकाना तो इतना पड़ेगा और मैं कमा भी सेम रहा हूं। अगर मैं 12.978 से ऊपर कुछ कमा रहा हूं वो मेरे लिए फ़ायदा है, अगर इससे नीचे कमा रहा हूं तो मुझे चुकाना तो इतना पड़ेगा, आई एम एट ग्रॉस लॉस, सॉरी। चलो डन, इजी क्वेश्चन में डालो इसको, बहुत इजी। देखो इसमें आपको इस तरह से ट्रायल एंड एरर कंपलसरी, एटलीस्ट 4 से 5 रेट का पीवीफा आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। चलो नंबर 7 क्या बोलता है, कैलकुलेट द IRR इफ एन इन्वेस्टमेंट इज 136 विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश फ्लोज। कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं, आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं 30 40 60 30 20, ये दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। चलो सो इसमें हमें 2 रेट एज्यूम करने पड़ेंगे। हम देंगे पहला रेट 10% का, दूसरा हम देखेंगे अगर कुछ और बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा तो हम उसके हिसाब से रेट चेंज करेंगे। चलो सो पहला रेट है 10%, तो मैं लिखो कैश फ्लोज एट 10% रेट, 30,000 डिवाइड बाई 1.1,
27273 कर दो यहाँ, एम प्लस 40,000/1.1 इक्वल एम प्लस 3305 60,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 45078.9 30,000 डिवाइड बाई, चलो फटाफट आप ये गिनो, मैं भी गिनता हूँ। चलो सो ये आएगा 138318। फटाफट इसको शॉर्ट करने का तरीका बताऊँ आपको, फटाफट कैलसी लो, लास्ट टाइम बता रहा हूँ फिर नहीं बताऊँगा। 30,000 डिवाइड बाई 1.1 बिना लिखे कर सकते हो, इक्वल एम प्लस 40,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 60,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल 3 बार है तो एम प्लस 30,000 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 टाइम्स इक्वल एम प्लस 20,000 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल्स एन एम प्लस 138318.3 ये आ गया। अब मुझे कहाँ पहुँचना है? 136 पे। क्या ये इसके आसपास का फिगर है? यस। अगला लो कैश फ्लो एट, अब मुझे अमाउंट घटाना है या बढ़ाना है? मुझे अमाउंट 138 से 136 पे जाना, मुझे घटाना है, तो मुझे परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली। यस 12% पे लो इसको। अब 12% पे मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो फटाफट। 12% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो मुझे इसकी। चलो क्या आएगी फटाफट निकालो, मैं भी निकालता हूँ। ये आएगी 131,794 131,794। ओके सो क्या ये 136 से कम है? यस। एक नंबर ज़्यादा का है, एक नंबर हमारे पास कम का है, एक नंबर हाई का है, एक नंबर लो का है। चलो अगर आप चाहते यहाँ कैश फ्लोज एट 11% भी निकाल के ले सकते थे, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, ठीक है। बट अपन ने क्योंकि 10-12 पे निकाल लिया है, अपन करते हैं कहाँ खड़े हैं, अपन 10 पे खड़े हैं। 10 पे क्या वैल्यूज़ है? 138,318 138,318। सो ये नंबर है, आप कहाँ खड़े हो? 10 पे खड़े हैं, इस पे ये वैल्यूज़ है, कहाँ खड़े आ गया। माइनस करना है, कहाँ जाना था, कहाँ जाना था? 1,36,000 पे जाना था, कहाँ पहुँच गए? 131,794 पे पहुँच गए। कितना घूम के आए? 10 और 12 2% घूम के आए। लिखो यहाँ पे 2% घूम के आए, परसेंट मत लिखो, सिर्फ 2 लिखना चलेगा। सो 10 प्लस 138,318 माइनस 136,2,318 माइनस 138,318 माइनस 131,794 6,524 इंटू 2 इक्वल्स टू 2,318 इंटू 2 डिवाइड बाई 6,524 प्लस 10, ये आएगा 10.71%। चलो क्या है इनका? 10.704 या 71, वन एंड सेम। चलेगा? यस चलेगा। एग्जाम में कोई गलत करेगा ना, कोई गलत नहीं बोलने वाला एग्जाम में। इसको आप डाल सकते हो इजी कैटेगरी में। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 क्या बोलता है? अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल अ मशीन इन्वॉल्विंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ 360, द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years, salvage value is the end of life is nil, machine will produce net operating income after depreciation 68,000 पर एनम, टैक्स रेट इज 45%, डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया है, क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया है। सो दिस इज नथिंग बट PVFA, PVFIFA, दिस इज PVFA
एट 14%, 15%, 16%, 17% एंड 18%, ये पीवीफा है। चलो कंप्यूट द IRR निकालना है। चलो मेरा लाइफ कितना है मशीन का, 5 ईयर्स लाइफ है। सो देखो मेरे पास कितना है अर्निंग्स बिफोर या आफ्टर डेप्रिसिएशन। चलो अर्निंग्स कितनी है, 68,000 माइनस करेंगे टैक्स, क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन तो इसमें डेप्री का इफेक्ट आ चुका होगा, डेफिनेटली यस डेप्री का इफेक्ट आ चुका है। सो टैक्स करना है 45% का, यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा 68,000 माइनस 45%, 37,400। क्या ये कैश फ्लोज है ना, ये अर्निंग्स है। सो प्लस करेंगे डेप्री फॉर कैश फ्लोज, ये आएगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। डेप्री कितना था मेरा, डेप्री निकालना पड़ेगा। सो डेप्री या निकालो, डेप्री कितना 360 डिवाइड बाई 5, 360 डिवाइड बाई 5, 72,000 का डेप्रीसिएशन आएगा, प्लस 37,400, 1,09,400 का मेरा आएगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। इजी पीजी, समझ में आया, यस आया। अब ये देखो क्या मेरा कैश फ्लो सेम रहेगा, यस आपको यह पर एनम इतना ही कैश फ्लो आएगा। सो क्या मैं मेरे पुराना मेथड से कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली यस। पहले PBP निकाले, PBP कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइड बाई 109,400, 360 डिवाइड बाई 109,400, ये आएगा 3.29। क्या ये डिस्काउंटेड पेबैक है ना, ये नॉर्मल पेबैक है, बट यहाँ पे ये काम नहीं आएगा क्योंकि मुझे वैल्यूज को डिस्काउंट करना है, मुझे पेबैक भी डिस्काउंटेड चाहिएगा, वो हम करेंगे अगले सम में। चलो सो अब इसमें देखो मेरा PBP आ गया, आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझे इसको IRR निकालना है। सो मेरे IRR के लिए 3.29 वैल्यू कहाँ जा रही है, 14 ये ज़्यादा हो जाएगी, 15 ये भी ज़्यादा है, 16 ये कम है। सो 3.29 की जो PBP की वैल्यू है किसके बीच में फॉल कर रही है, यहाँ लिखो फॉल्स बिटवीन, देखो फॉल्स बिटवीन 15 एंड 16, 15 एंड 16 डेफिनेटली यस, 15 एंड 16 फॉल्स बिटवीन दिस। सो अब निकालो माई कैश फ्लो एट 15%, क्या आएगा 109,400 इंटू 3.35, 109,400 इंटू 3.35, ये आएगा 366,490। क्या ये इस वैल्यू से ज़्यादा है, यस मुझे जाना है 360 पे। चलो कैश फ्लो एट 16%, 109,400 इंटू 3.27, 3.27 कितना आएगा, 357,738। क्या एक नंबर कम का आया, यस एक नंबर ज़्यादा का आया, यस। चलो अभी कहाँ खड़ा हूँ मैं, अभी खड़ा हूँ मैं 15% पे। क्या वैल्यूज़ है जहाँ खड़ा हूँ, 366,490, 366,490। कहाँ खड़े हो, 15% पे, इतने पे खड़ा हूँ मैं, कहाँ जाना है 360 पे जाना है, कहाँ पहुँच गए 357,738 पे पहुँच गए, कितना घूम के आए, 1% घूम के आया, 15 प्लस यहाँ आएगा 6,490 डिवाइड बाई 366,490 माइनस 357,738, 8,752 कितना आएगा, 6,490 डिवाइड बाई 8,572 प्लस 15.74%। ओके डालो इसको इजी कैटेगरी में, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है आपको, IRR एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, इसको छोड़ दो, एक्सेप्टेंस रूल को अपन बाद में करेंगे इसको, और फटाफट एग्जांपल समझते क्या बोला गया है। अगर मैं देखूंगा IRR फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, कि फॉर एग्जांपल मेरा IRR है यहाँ पे 50% या 25%, NPV है 10% मेरा आता है इतना और इतना, तो मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, एक बार रीड करना समझ में आ जाएगा। अपन डायरेक्टली सम की तरफ चलते हैं। सो क्या बोला है, अगर मेरे प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों अलग अलग है,
सो दोनों का IRR भी अलग अलग निकलेगा डेफिनेटली। किसी का टाइम पीरियड अलग होगा, किसी का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होगा, किसी का रेट ऑफ रिटर्न अलग होगा। सो मेरे इसके हिसाब से IRR, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट A एंड B दिया है, ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका IRR लिख के कमेंट करोगे। आई विल चेक द कमेंट्स क्या सही है क्या गलत है। चलो इसके बाद है री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, सेल्फ रीड जाने दो। मल्टीपल IRR ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ IRR, ये सारा आपका सेल्फ रीड है, यहाँ भी सेल्फ रीड। नेक्स्ट है अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। हमने PBP पढ़ा था, अब हम देखेंगे DPBP। ये था नॉर्मल नो डिस्काउंटिंग, यहाँ हम डिस्काउंटिंग के साथ करेंगे। चलो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंटरपोलेशन में बी यूजफुल। वाई, चलो इंटरपोलेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटरपोलेशन एक जरिया है उस फॉर्मूला तक पहुंचने का। मतलब इंटरपोलेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि IRR के लिए ही काम आएगा। इंटरपोलेशन मतलब क्या, इंटरपोलेशन मतलब क्या, एज द नेम सजेस्ट्स, इंटरपोलेशन, पोलेशन मतलब दोनों को मिलाना, इंटर मतलब बीच में। सो दोनों के बीच में एक समझौता करना, एक उस तरह का रेट लेके आना, एक उस तरह का टाइम लेके आना कि जहां दोनों एक हो जाए। सो इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ, टू मीट डिफरेंट एंड्स बाय अ सॉल्यूशन। सो इंटरपोलेशन का मतलब ओनली एंड ओनली IRR नहीं है, वो एक तरीका है IRR निकालने का। सो जब हमारे पास टू एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, हमें कुछ बीच का सोल्यूशन चाहिए होता है, सो हम इंटरपोलेशन को यूज करते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ जाना था बट हम यहाँ पहुँच गए, अब कैसे हम इन दो को मिला के यहाँ पे ला सकते हैं, उसे कहा जाता है इंटरपोलेशन। सो चलो इसमें आपको क्या कहा गया है, हमारा कैश फ्लोज है 6,000 एवरी ईयर का, 6,000 हमारा कैश फ्लोज है टिल द एंड ऑफ द लाइफ 10 ईयर्स तक। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर PVF दिया है 15% का। सो हमारा IRR क्या निकलेगा इसमें, IRR हमें ढूंढना हो तो हम इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं, बट हमें IRR नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। हमें कितना टाइम में, देखो अगर हम नॉर्मल पेबैक निकालेंगे, अगर हम नॉर्मल पेबैक निकालेंगे, अगर हम नॉर्मल पेबैक निकालेंगे सो क्या होगा, हमारा एक पेबैक पीरियड निकलेगा, इतने टाइम में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब हम आए हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, हमें यहाँ वैल्यूज नॉर्मल नहीं लेनी, हमें वैल्यू लेनी है डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड ये रहा, हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज पे काम करना है, हमें नॉर्मल वैल्यूज पे नहीं काम करना, डिस्काउंटेड वैल्यूज पे काम करना है, ठीक है। चलो सो ये बताओ कि मैंने अगर 6,000 को 15% पर डिस्काउंट किया, सो 870, 6,000 को 15% के लिए 2 साल डिस्काउंट किया, कैसे आएगा, फटाफट निकालो, 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल करोगे, देखो 0.869 आया, 870 इक्वल करोगे 0.756 आएगा, इक्वल करोगे 0.6575 या 6578 आएगा, 0.5715, सो 0.497 इक्वल 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 प्रेस करते जाओ, आपको 1 डिवाइड बाई 1.15 प्रेस करो, इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ, आपको सारा यहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके सो अब हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज तो निकालना आ गया, ये हमने निकाल लिया, डिस्काउंटेड वैल्यूज सारी निकाल ली। अब हमें निकालना है हमारा पैसा कब तक रिकवर हो रहा है। सो हाउ मच टू रिकवर, देखो हाउ मच टू रिकवर, कितना रिकवर करना है मुझे, मेरा इन्वेस्टमेंट है 30,000 कैश आउटले, तो मुझे 30,000 रिकवर करना है। अब मुझे अगर डिस्काउंटिंग करते करते 5 + 4 9,000, 9 + 4 13,000, मुझे ऐसे करते करते मैं 30,000 तक पहुंच जाऊं, सो 9th ईयर के एंड पे मैं 28,632 पे हूं, पर जैसे मैं 10th ईयर पे आता हूं मैं 30,000 को पार कर जाता हूं। मुझे एक बीच का नंबर चाहिए क्या, 30,000 का, यस, सो इंटरपोलेशन काम आएगा। चलो आप 9th ईयर पे खड़े हो, यस 9th ईयर पे खड़े हो, कितने पे खड़े हो, 28632, 28632, आप 9th ईयर पे खड़े हो। अब आपको कहाँ पहुँचना है,
30,000 पे पहुंचना है, पहुंच गए आप 30,114 पे। कितना घूम के आए? 1 साल घूम के आए। सो 9 प्लस 30,000 28,632 में से माइनस करोगे, सो -1365, यहाँ आएगा 28,632 माइनस 30,114, ये आएगा -1482। क्या माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। सो 1365 डिवाइड बाई 1482 प्लस करोगे 9, ये आएगा 9.92 ईयर्स। क्या सेम आया है? 9.92 ईयर्स। देखो, डिस्काउंटेड पेबैक इज अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। डिस्काउंटेड पेबैक इज अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। 10 साल का अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंटेड पेबैक आ गया, विच इज 9.92 ईयर्स। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 9 क्या बोलता है? सो मूविंग ऑन टू नंबर 9। नंबर 9 क्या बोलता है? एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 यील्ड्स फॉलोइंग कैश इनफ्लोज PBDAT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। सो MIRR कंसिडरिंग 8% एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें निकालना है MIRR। सो MIRR क्या होता है? MIRR निकालने का तरीका, वे इज सेम एज CAGR। क्या आपको पता है CAGR हम कैसे निकालते थे? वो हमारे 5-7 स्टेप्स थे। डिवाइड इंटू n, अंडर रूट, इंटू इक्वल। कुछ याद आ रहा है? मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। सो CAGR जनरली निकालते हैं फॉर इंटरेस्ट या फॉर रिटर्न रिसीव्ड, और MIRR निकलता है फॉर कॉस्ट इनकर्ड। दोनों का तरीका सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है। मैंने आपको बोलूं कि मैंने इतने साल में जो रिटर्न निकाला उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो उसके लिए आएगा CAGR। एंड मैं आपको बोलूं कि मैंने इतने साल में जो कॉस्ट इनकर किया उसका एवरेज क्या कॉस्ट है, उसका मतलब है MIRR। ओके, सिंपल। चलो, सो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये 1,36,000 इंकर करना है आज, अब मुझे अगर इसकी NPV निकालनी हो तो मैं सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊँगा, पीछे लेके आऊँगा। बट क्योंकि मुझे MIRR निकालना है, मैंने इन 5 सालों में क्या कॉस्ट इनकर किया है, तो मुझे इसको ईयर 5 पे लेके जाना पड़ेगा। हमने देखा था क्या हमें लास्ट पैसा कब मिलेगा? हमें लास्ट पैसा मिलेगा 5th ईयर पे 20,000 रुपये। क्या ये मुझे 6th ईयर पे ले जाना है? ना, इसको मुझे यहीं रखना है, इसको मुझे यहीं रखना है, आगे नहीं लेके जाना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? 20,000 को एज इट इज़ रखूँगा, इसको 1 साल आगे लेके आऊँगा, इसको 2 साल आगे लेके आऊँगा, इसको 3 साल आगे लेके आऊँगा, एंड इसको 4 साल आगे लेके आऊँगा। एंड फिर जो वैल्यू होगी उसको मैं चेक करूँगा इसके साथ साथ मेरे MIRR को। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? मुझे 20,000 को 1 साल आगे लेके जाना है ना, मुझे 20,000 को एज इट इज़ रखना है। चलो, इसके मुझे 30,000 को 1 ईयर आगे लेके जाना है। सो 30,000 प्लस 8% का मेरा कॉस्ट है, ये आएगा 32,400। ये वैल्यू यहाँ की है, ये वैल्यू रादर आप लिखो, ये वैल्यू यहाँ की है 32,400। अब इसको मुझे 3 साल आगे लेके जाना पड़ेगा, 2 साल आगे लेके जाना पड़ेगा। सो 60,000 प्लस 8% प्लस 8%, 69984। या फिर आप कर सकते हो 1.08 इंटू 60,000 इक्वल्स, सेम दोनों का आंसर आएगा। अब तीसरा मुझे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा 1, 2, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। सो 40,000 1.08 इंटू 40,000 इक्वल 3 बार इक्वल प्रेस करना है, 50389 या 50388। इसके बाद इसको लेके जाना है मुझे 4 साल के लिए आगे, इसको लेके जाना है मुझे 4 साल के लिए आगे। कैसे लेके जाएंगे? 1.08 इंटू 30,000, 1 2 3 4 टाइम्स इक्वल 40815। अब इन सबका टोटल क्या होता है? करो 40815। आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे आप m प्लस में डालते रहना, एक एक को आगे लेके जाना,
m प्लस में डालते रहना। टू वन थ्री फाइव एट सेवन, ये आया 213587। अब ये क्या है, ये मेरी एंडिंग की वैल्यू है। मेरी ये क्या है, ये है मेरी बिगिनिंग की वैल्यू। क्या आपको याद है CAGR का तरीका, EV अपॉन BV? चलो सो सेम तरीका निकालेंगे, EV अपॉन BV। आगे क्या था, याद करो याद करो, होल रेज टू 1/n -1, ये करते थे। चलो सो मुझे पहले EV/BV एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। EV अपॉन BV 213,584 डिवाइड बाई 1,36,000, 1,36,000 होल रेज टू 1/n। अब n क्या है मेरा, 3 या 4, ये देखो मेरा री इन्वेस्टमेंट हो रहा है 4 साल के लिए। सो 1 डिवाइड बाई 4 -1। सो पहले एक फैक्टर निकालो, फैक्टर 213,587 डिवाइड बाई 1,36,000, 1.57049। चलो इसको क्या करेंगे अपन, 12 बार इक्वल प्रेस करेंगे, सॉरी 1.5749 हम 12 बार क्या प्रेस करेंगे, अंडर रूट, ये साइन प्रेस करेंगे अंडर रूट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करेंगे, आपको याद है, नहीं याद है तो आप जाके चेक करना, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। कुछ स्टेप्स लिखवाए हुए मैंने, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ स्टेप्स लिखवाए हुए हैं। फिर -1 करोगे, फिर डिवाइड बाई n करोगे 4, फिर +1 करोगे, फिर इंटू इक्वल 2 बार हुआ है, ऐसे अपने को 12 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होगा। फिर माइनस करूँगा मैं 1, फिर इंटू करूँगा मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो सो 150749 मैंने बताया, फटाफट वो स्टेप्स कैरी आउट करो। सो यहाँ पे हमें 5 ईयर का टाइम लेना है, 4 का नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का पैसा लास्ट ईयर के एंड में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 5 टाइम्स लेंगे। सो चलो 1 पॉइंट, क्या करो, टेक फैक्टर ऑन कैलसी, लिखो स्टेप्स, टेक फैक्टर ऑन कैलसी। फैक्टर मेरा ये आ गया 1.574049। टेक फैक्टर ऑन कैलसी आया। नंबर 2, प्रेस अंडर रूट साइन, प्रेस अंडर रूट साइन 12 टाइम्स। मेरे साथ साथ चलो चलो 1.0, 1.57049, ये कैलसी पे लो, टेक फैक्टर ऑन कैलसी, ये कैलसी पे लो फटाफट। फिर प्रेस 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका आना चाहिए 1.0001102, ये आया। फिर करोगे सब्ट्रैक्ट 1 -1, फिर नंबर 4 डिवाइड बाई n, मतलब डिवाइड बाई 5, फिर +1 ऐड 1 एंड देन प्रेस इनटू इक्वल 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका आएगा 1.09448, ये आंसर आपका आना चाहिए। चलो इसके बाद क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 1, रादर इसमें मैं लिख दूँ -1 एंड इंटू 100 फॉर परसेंटेज। ये आपके सारे स्टेप्स हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सेव कर लो। -1 इंटू 100, ये आएगा 9.448 और 9.45%। आई कैन डेफिनेटली बेट एंड से ये आंसर गलत है, आप गूगल जाके भी चेक कर लेना।
यहाँ आएगा 9.45%। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 क्या बोलता है? सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद इस प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। ए में अपना आउटफ्लो है 1 लाख का, बी में 3 लाख का, एंड अपने को इनफ्लोज दिए हुए ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। Assuming cost of capital equal to 10%, identify which project should be accepted as per NPV and IRR. So सबसे पहले हमें A और B का NPV निकालना पड़ेगा। NPV हमें K दिया है 10% का। चलो सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस A का कितना है? फटाफट निकालोगे। 50,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 60,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 40,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 1,25,093। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। माइनस हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से माइनस हम करेंगे इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख रुपीज़। ये आ गया इसका NPV 25,093। सेम निकालेंगे बी के लिए। ये आएगा 359429 माइनस करेंगे 3 लाख 59,429। सो अगर NPV के बेस पे देखो सो हमें ये शुड बी प्रिफर्ड एंड दिस शुड नॉट बी प्रिफर्ड। अगला है IRR मेथड। सो अब हमें चाहिए IRR। सो NPV हमारे पास 10% पे है 25,000। सो हमें पता है कि हमें जितना NPV में इंक्रीज़ करना है हमें परसेंटेज डिक्रीज़ करना पड़ेगा, एंड जितना हमें NPV में डिक्रीज़ करना है हमें उतना परसेंटेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ निकालते हैं NPV और रादर आई विल टेक प्रेजेंट वैल्यू एट 20% रेट। सो निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इस कैश फ्लोज का 20% पे। ये 10% पे ये आ गया, 20 पे कितना आएगा? सो 20 पे आ रहा है 106,481। हमें एक नंबर ऊपर का चाहिए, हमें एक नंबर नीचे का चाहिए। हमें जाना कहाँ है? हमें 1 लाख पे जाना है। हमारा टारगेट है हमें 1 लाख पहुँचना है। हम पहुँचे हैं अभी 106,481। सो हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। PV एट 25%। फटाफट PV निकालो 25% पे। 50,000 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल एम प्लस 60,000 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल एम प्लस 40,000 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल एम प्लस। ये आएगा 98,880। सेम वे में हमें यहाँ भी निकालना पड़ेगा। बी में भी फटाफट निकालो मेरे साथ। NPV एट 20 एंड 25। सो 20 पे आ रहा है मेरा 306,481, एंड मुझे लगता है 22 के आसपास बैठ जाना चाहिए। सो 22 पे निकालो। ये है 20% पे, एंड निकालो 22% पे। ये आएगा 297,478। सो एक नंबर मेरे पास नीचे का है, एक नंबर मेरे पास ऊपर का है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब ए का IRR निकालना है। कहाँ खड़े हैं? लोअर वैल्यू हम 20 पे खड़े हैं अभी। 20 पे क्या वैल्यूज़ है? 106,481 माइनस हमें कहाँ जाना था?
1 लाख पे जाना था एंड कहाँ पहुँच गए 98,880 एंड कितना घूम के आए यहाँ 5%। सो फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। 6481 7601 इंटू 5 24.26% आया हमारा NPV 24.26%। नेक्स्ट निकालेंगे बी का IRR। हम कहाँ खड़े हैं 20 पे खड़े हैं। 20 प्लस 20 पे क्या वैल्यूज़ है 306481 306481 306481 कहाँ जाना है हमें 3 लाख पे जाना है। कहाँ पहुँच गए 297478 297478 एंड कितना जाके आए 2%। सॉल्व करो फटाफट 6481 डिवाइड बाई 9003 इंटू 2 ये आएगा 21.43 21.48 21.44%। चलो डन फिनिश हुआ। इसको आप डाल सकते हैं मीडियम कैटेगरी में। एक बार वापस एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है इसको। सो हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल हमारा क्या इससे कंक्लूजन निकलता है। अगर एनपीवी के हिसाब से देखेंगे सो हमें बी प्रीफर करना चाहिए, बट अगर आईआरआर के हिसाब से देखेंगे सो हमें ए प्रीफर करना चाहिए क्योंकि हमारा आईआरआर ए का ज़्यादा है। चलो अगली बात है, इसके बाद है डिस्पैरिटी इन कैश फ्लोज। क्या कैश फ्लोज में कुछ डिस्पैरिटी हो सकती है? किसी प्रोजेक्ट में हमें हो सकता है स्टार्टिंग में ज़्यादा कैश फ्लो मिले, जैसे हमने प्रोजेक्ट एक्स के अंदर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, हमें ईयर 1 में 2 लाख मिल गए, ईयर 2 में 1 लाख मिले एंड ईयर 3 में 50,000 ही मिले। वर्सेस प्रोजेक्ट वाई में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 3 लाख इन्वेस्ट करना है, ईयर 1 में 50,000 मिलेंगे, 2 में 1 लाख, 3 में 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स में स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा आ रहा है, प्रोजेक्ट वाई में पीछे से ज़्यादा पैसा आ रहा है। सो इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। सो हमें एनपीवी एंड आईआरआर दोनों निकालना है। फटाफट मेरे साथ सॉल्व करोगे। एनपीवी सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। चलो सो यहाँ हमारा आ जाएगा एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एक्स का निकालना है हमें 10% पे। 2 लाख इक्वल एम प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 1.12 टाइम्स इक्वल एम प्लस 50,000 डिवाइड बाई 1.13 टाइम्स इक्वल एन एम प्लस, ये आएगा 302,028 माइनस 2 लाख 50, ये आएगा 52,028। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाई का 50,000, 1 लाख, 30,000, 3 लाख, ये आएगा 353,493 एंड दिस इज 53,493। सो अगर एनपीवी के बेस पे जाओ सो हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए, ये सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर हम आईआरआर के बेस पे जाएंगे सो आईआरआर के लिए हमें 2 वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। सो हमारे पास 10% की वैल्यूज है तो हमें एक बार 20 पे जाना पड़ेगा। 20% पे क्या वैल्यूज आती है? प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख डिवाइड बाई 1.2, 1 लाख डिवाइड बाई 1.2 एंड 50,000 डिवाइड बाई 1.2, ये आएगा 265,046। सो हमें परसेंटेज बढ़ाएंगे सो वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ सिलेक्ट करो 25% पे प्रेजेंट वैल्यू, फिर निकालो
ये ए का है, यहाँ हमें बी का निकालना है। चलो 2 लाख डिवाइड बाई 1.25, 1 लाख डिवाइड बाई 1.25 इक्वल इक्वल एम प्लस 50,000 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल 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 एम प्लस, ये आएगा 249,600। सो एक 2.5 लाख के अंदर का फिगर है, एक बाहर का फिगर है। सेम हमें करना है इस वाई के लिए, 20% पे निकालो वाई के लिए। ये आएगा 336,505। सो हमें कहाँ पहुँचना है? 3 लाख पे। ये बहुत ज़्यादा है, 25 पे निकाल के देखो। ये आएगा 257। एक मिनट, हमें पहुंचना कहाँ है? 3 लाख पे। 50,000 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल एम प्लस, 1 लाख डिवाइड बाई 1.25 इक्वल इक्वल एम प्लस, 3 लाख डिवाइड बाई 1.25 इक्वल 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 एम प्लस। ये आ गया 257,600। चलो, सो हमें नंबर बढ़ाना है या घटाना है? हमें ये घटाना है, सो हमें परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं, 20% वाले को वापस गिनो, 20% वाला एक बार वापस कैलकुलेट करो। ये आएगा 284,722। सो हमें 3 लाख जाना है, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो परसेंटेज को घटाना पड़ेगा। सो यहाँ हम 25 पे नहीं 15 पे कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 316,348। अब दोनों के बीच का IRR गिनेंगे इंटरपोलेशन से। सो 20 पे हम खड़े हैं, प्लस क्या वैल्यूज़ है? 265,046 माइनस 250 पे हमें जाना है, 249,600 पे हम पहुंच गए, इनटू 5 का डिफरेंस, 20 15,046 15,446 24.87% आएगा इसका IRR, 24.87%। नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट करो। चलो, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लोअर वैल्यू से। सो NPV एट लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू पे हम कहाँ? 15 पे खड़े हैं, प्लस 316,348 316,348, जाना हमें 3 लाख पे, 5 ईयर्स का गैप, पहुंच गए हम 284,722 पे। सो 15 प्लस 16 348 डिवाइड बाई 316,348 माइनस 284,722, 31,626 इंटू 5, 16,348 डिवाइड बाई 31,626 इंटू 5 प्लस 15, यह आएगा 17.58%, 17.60 एग्जैक्ट। चलो, इसे भी आप डाल सकते हैं मीडियम कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? सपोज MVA इज कंसिडरिंग
two projects A and B for investment. Cash flows with these projects are as follows. So मुझे which project should be accepted as per NPV और IRR दोनों निकालना है. चलो, सो मेरा 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो मेरा प्रोजेक्ट ए का NPV फॉर ए विल बी 7,50,000 डिवाइड बाई 1.12 माइनस 5 लाख, ये आएगा 169,642. 169,642. इसका NPV निकालो फटाफट. $836,256 NPV फॉर बी. 836 में से 5 लाख गया, 336,256 ये आ गया हमारा NPV. इसके बाद निकालेंगे हम IRR. सो IRR हमारे पास 12% पे तो है. प्रेजेंट वैल्यू एट 12%. It is 836,256 and 669,642. अब हमें वैल्यूज़ घटानी है तो हमें जाना पड़ेगा 15% पे. सो प्रेजेंट वैल्यू एट 15%. रादर आई वुड से 15 नहीं 20 लो, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. सो 750 डिवाइड बाई 1.2. सो ये आता है 625,000. अभी भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. प्रेजेंट वैल्यू एट 40%. 750 डिवाइड बाई 1.4 535,714. अभी भी डिफरेंस ज़्यादा है. प्रेजेंट वैल्यू एट 50%. इट इज़ एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज़. सो हमारा NPV तो आ गया था एंड हमारा IRR फॉर A विल बी 50%. चलो अगला IRR फॉर B गिनेंगे. बीस % पे गिन के देखो IRR फॉर B. $710,648. 20% पे इनका IRR ये है. 40 पे जाओ, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा है अभी तक. 40% पे एग्जैक्टली 5 लाख आपका IRR आके बैठ जाता है. सो इसका आंसर आएगा, पहले वाले का है 50%, दूसरे वाले का है 40%. सो अगर मैं देखूं कि एज पर NPV मुझे जाना चाहिए, एज पर NPV मुझे जाना चाहिए B के साथ, NPV मुझे जाना चाहिए B के साथ. बट अगर एज पर IRR देखूं तो मुझे जाना चाहिए A के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है. देखो यहाँ पे B अच्छा है, यहाँ A अच्छा है. कॉन्ट्राडिक्शन इन रैंकिंग बाय 2 मेथड्स. सो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन सा फॉलो करना चाहिए? समरी ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया. यहाँ पे आपको एक समरी दी है, कब एक्सेप्ट करना कब नहीं करना. ये एक बार मस्ट रीड है, खुद से पढ़ना ईजी है, समझ में आ जाएगा. MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. चलो इसके बाद अगला है, कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं आपको. स्टार्ट करते हैं. शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर. इट हैज़ 5 प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ विच हैज़ पॉजिटिव NPV. कंपनी कट ऑफ रेट इज 15%. इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू बीइंग एज फॉलोज. कट ऑफ रेट मतलब ये हुआ, उसका IRR बोल दो और कॉस्ट बोल दो.
कंपनी को इतना तो कम से कम कमाना पड़ेगा कॉस्ट। कंपनी इज अ लिमिटेड कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट रिटर्न्स फ्रॉम अ पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। 1,20,000 में आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके देने हैं। प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल, दोनों अलग अलग भी कैरी आउट कर सकते हैं। पार्ट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, हमें अगर सी को आधा करना है तो भी हम कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एनपीवी किस में हाईएस्ट है। सो हमारा एनपीवी तो इसमें हाईएस्ट है, बट ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा। सो हमें निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे काम कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई, गिनो फटाफट। सो पी आई पहले का आएगा 15,400 अपॉन 50,000, ये आएगा 0.308। 18,700 डिवाइड बाई 40,000, 0.4675। 10,100 डिवाइड बाई 25,000, 0.404। 11,200 डिवाइड बाई 30,000, 0.3733। 19,300 डिवाइड बाई 35,000, 0.5513। सो मेरा रैंकिंग दो एनपीवी के हिसाब से, रैंक जो हाईएस्ट है उसको फर्स्ट रैंक दूंगा, ये फर्स्ट रैंक में आएगा। नेक्स्ट ये सेकंड रैंक में आएगा, ये थर्ड रैंक में आएगा, ये फोर्थ रैंक पे आएगा एंड ये फिफ्थ रैंक पे आएगा। सो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 1,20,000 के अंदर प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन से करूँगा। सो अगर मैं ई लेता हूँ, ई लूँगा, येस, 1,20,000 माइनस 35 वहाँ स्पेंड हो गया, 85 बचा। नेक्स्ट मैं लूँगा बी, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बी में जाएगा 40,000, नेक्स्ट बच गया 45,000 प्लस 3, अब 3 में चाहिए 25,000, सो सी ले लूँगा 25,000। लास्ट मेरे पास बच गया 20,000 रुपये, जिसमें मैं कर लूँगा रैंक नंबर डी। डी विल बी पार्ट अप टू 20,000 ओनली। सो ई में मेरे 35,000 रुपये लग गए, प्लस बी में 40,000 लग गए, प्लस सी में 25,000 लग गए, प्लस डी में 20,000 लग गए। टोटल करोगे 35 प्लस 40, 25 और 20, 1,20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बैठ गया। इजी, इन्होंने क्या किया चेक करो, 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट इन्होंने भी डी को पार्ट लिया है। सो ई, बी और डी विल बी प्रेफरेबल एड टुवर्ड्स हायर एनपीवी। ओके, अब इसकी एनपीवी कितनी आती है, सबको प्लस करो, सबको प्लस करेंगे। अब एनपीवी किसकी हाईएस्ट आती है, अगर पार्ट प्रोजेक्ट नहीं करना होगा सो सिर्फ ई, बी और सी को लेंगे। अगर पार्ट करना होगा सो डी को भी पार्ट लेंगे। सी को रिप्लेस करके डी पे नहीं जाएंगे क्योंकि डी की एनपीवी ज़्यादा कम है, सी की एनपीवी अच्छी है। सो ई, बी एंड सी, इफ़ पार्ट प्रोजेक्ट इज़ अलाउड देन डी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। इजी, वेरी इजी कैटेगरी में डालोगे इसको। नेक्स्ट है R Private Limited is considering modernizing its production facilities. It has 2 proposals under consideration. Expected cash flows associated with these projects and their NPV as per discounting of 12% and IRR is as follows. चलो, सो आपको NPV दिया है, IRR दिया है, सो कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड्स अलग अलग है। यहाँ पे टाइम पीरियड है हमारे पास 6 ईयर्स का एंड यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड है सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स का। सो या तो हम ये कर सकते हैं, करने के 2 तरीके, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ईयर 3 में यहाँ पे वापस से -20 लाख इन्वेस्ट करें एंड देन यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ अर्न करें, यहाँ पे 13 लाख रुपीज़ अर्न करें, यहाँ पे 12 लाख रुपीज़ अर्न करें। उसके ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसका NPV और IRR गिने, क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हमारा टाइम पीरियड लाइफ लाइन सेम करने के लिए। यहाँ पे 6 साल, यहाँ पे 3 + 3, हम 6 साल कर दें। यहाँ पे नेट कैश फ्लो, यहाँ पे नेट कैश फ्लो -8 लाख हो जाएगा। सो हम या तो इस तरह से सॉल्व करें,
इसके बाद हम ए एंड बी का IRR और NPV कंपेयर करें, सो हमारे पास एक कंपेरिजेबल बेस होगा कि भाई हमने 8 साल 7 साल 6 साल दोनों को साथ में चलाया एंड देन कंपेयर किया। अब इसमें क्या हो सकता है, हम क्या करते थे IRR और NPV में हम सबको समेट के एक जगह लेके आते थे। याद है, हम ईयर 3 को ईयर 1 पे लेके आते, ईयर 2 को ईयर 1 पे लेके आते, ईयर 1 को ईयर 0 पे लेके जाते, ईयर 5 को ईयर 1 पे लेके आते, सबको हम समेट समेट के पीछे लेके आते थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि अगर मैं समेट के पीछे ला रहा हूँ तो मेरा एनुअलाइज्ड NPV कितना होगा। यहाँ मुझे गिनना है एनुअलाइज्ड NPV कितना होगा मेरा, मुझे यहाँ वो फिगर आउट करना है। सो कैसे करेंगे फिगर आउट एनुअलाइज्ड NPV, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार और फिर मेरे साथ स्टार्ट करो। चलो हम देखेंगे एनुअलाइज्ड NPV कैसे गिनते हैं। या तो मुझे पहले आप NPV दे दो, कितना आपके पास NPV है। सो मेरे पास NPV है ए का 649,094 एंड 515,488। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैंने इसको 12% पे किया है, सो मेरा 12% पे पीवीफा क्या होगा। पीवीफा एट 12%, क्योंकि मैंने इसको 12% पे पीछे समेटा है NPV के लिए, सो मुझे उस पूरे का पीवीफा कितना होगा। पीवीफा कितना होगा इसका 1.11 डिवाइड बाई 1.12 फॉर 1 2 3 4 5 6 बार इक्वल्स प्रेस करोगे, इसका आएगा 4.111 एंड इसमें हमें 3 बार लेना है 1.12 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 बार इक्वल्स 2.402। समझ में आया। सो अब हम दिखाएंगे यहाँ पे एनुअलाइज्ड NPV कैसे आएगा, NPV डिवाइडेड बाई पीवीफा, NPV डिवाइडेड बाई पीवीफा। सो NPV कितना है हमारे पास 649,094 डिवाइड बाई 4.111, ये आएगा 1,57,891। 515,488 डिवाइड बाई 2.402, ये आएगा 214,608। चलो सो ये हमारे पास NPV है एनुअलाइज, मतलब ये हमें इक्वलाइज्ड। एनुअलाइज का मतलब क्या होता है, एनुअलाइज का मतलब क्या होता है, इक्वली एनुअल या एनुअली इक्वल। एनुअल टर्म्स में मुझे इतना इक्वल हर साल पैसा मिलेगा, या इक्वल टर्म्स में मुझे एनुअली हर साल इतना इतना पैसा मिलेगा। सो प्रोजेक्ट बी इज प्रेफरेबल, ए इज नॉट प्रेफरेबल। आप दूसरा तरीका जो मैंने बताया, इस तरह से इसका NPV और IRR वापस गिन सकते हैं कि अगर मेरे कैश फ्लोज ये होते, सो कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 2 3, ईयर 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 5 6 एंड ईयर 0 के लिए ये आप गिन सकते हैं। आपको शायद नहीं, आई एम प्रीटी श्योर आपको बी वाला बेटर लगेगा, इवन इन टर्म्स ऑफ NPV एंड इवन इन टर्म्स ऑफ IRR। चलो अगला चलते क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट क्राइटेरियन, हमें वो निकालना है। ये हमारा सेम तरीके से हमने किया है सॉल्व। सो हमें मालूम पड़ा कि हमारा बी इज़ बेटर, ए इज़ नॉट बेटर। नंबर 15 क्या बोलता है, ए प्रोजेक्ट है हमारे पास, 10,000 इन्वेस्ट करूंगा 10,000 मिल जाएगा। सो मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मुझे नहीं मिला। बी में 10,000 डालूंगा 7,500 मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी सेम मिलेगा। सो मुझे 4 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं A B C एंड D, मुझे 4 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं A B C D। मुझे निकालना क्या है, रैंक करना है इसको अकॉर्डिंग टू व्हाट, मुझे इसको रैंक करना है अकॉर्डिंग टू ARR, IRR, NPV, अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट्स ऑफ 10 एंड 30%। सो चलो सबसे पहली चीज़ हमें इसमें क्या करनी है, पहली चीज़ हमें इसमें करनी है ARR निकालना है, ARR फॉर A B एंड C। सो A के लिए मेरा ARR क्या आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये मेरा आएगा सॉरी ARR नहीं, मुझे पहला निकालना है पे बैक पीरियड। ओके, मुझे पहला निकालना है पे
बैक पीरियड, फर्स्ट ए का, रादर फर्स्ट नहीं, ए का क्या आएगा बैक पीरियड, 10,000 इनफ्लोज डिवाइडेड बाई आउटफ्लोज 1। बी का क्या आएगा ए आर आर 10,000, 7,500, 7,500। सो यहाँ मैं करूँगा कि मुझे 10,000 कब रिकवर होगा, 10,000 कब रिकवर होगा। सो मुझे 10,000 रिकवर करना है एंड मेरा एनुअल कैश फ्लोज दोनों सेम है 7,500 रुपये का। सो ये मुझे लगेगा 10,000 डिवाइड बाई 7,500, 1.33 ईयर्स मुझे लग जाएगा। यहाँ मेरे पास आएगा 1 ईयर। सी है मेरे पास 10,000 रुपये मुझे खर्च करने हैं एंड मुझे मिलेगा कितना, 2,000, 4,000, 12,000। सो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ हम IRR मेथड वाला जो करते थे ना यूज़ इंटरपोलेशन, वो हम यहाँ इंटरपोलेशन भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे आओ बताता हूँ। सो मैं लोअर वैल्यू, मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, मुझे फॉर एग्जांपल मैं सी केस ले रहा हूँ, 10,000 मुझे इन्वेस्ट करना है एंड मुझे मिलेगा कितना, 2,000, 4,000, 12,000। यहाँ आएगा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यहाँ आएगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। सो 2,000 रिकवर हो गया, 2 + 4 6,000 रिकवर हो गया एंड यहाँ पे मुझे 6 + 12 18,000 रिकवर हो गया। सो ईयर 2 पे मैं खड़ा हूँ 6,000 पे, ईयर 2 पे मैं खड़ा हूँ 6,000 पे, ईयर 2 पे मैं खड़ा हूँ 6,000 पे। मुझे कहाँ जाना था, मुझे जाना था कहाँ पे, 10,000 पे पहुँचना है मुझे, 10,000 पे मैं पहुँच कहाँ गया, 18,000 पे। कितना घूम के आया, 1 साल। सो यहाँ आएगा 2 ± 4,000 अपॉन माइनस, यहाँ करेंगे अपन 12,000, माइनस माइनस कैंसल, 1/3। सो यहाँ आएगा 2.33 ईयर्स और 2 ईयर्स एंड 0.33 इंटू 12 करोगे सो आएगा 4 मंथ्स। देखो क्या सेम है, 2.13 ईयर्स, डेफिनेटली यस। सेम तरह से हम निकालेंगे अब डी का। डी में 10,000, मुझे 10,000 ईयर 1 में रिकवर हो गया, ईयर 1 में रिकवर हो गया, सो सिंपल 1 ईयर आ जाएगा। सो ARR अपना डन, सॉरी PBP अपना डन हुआ, PBP अपना डन हुआ। दूसरा है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलो। सो मुझे कितना पैसा चुकाना है वर्सेस कितना पैसा मिल रहा है, सिंपल। सो मुझे यहाँ पे 10,000 चुकाना है, 10,000 ही मिल रहा है। सो मेरा ए का ARR 0 हो जाएगा। बी में मुझे कितना पैसा चुकाना है, 10,000, मिल कितना रहा है, 7.5, 7.5, 15,000। सो मुझे 15,000 मिल रहा है, चुकाना है मुझे 10,000। मेरा यहाँ आएगा 15,000 डिवाइड बाई 10,000 माइनस 1, यहाँ 50% का मेरे पास ARR आएगा। सी में कितना है, मुझे 2,000, 4,000 और 12,000, 2 + 4 + 12, मुझे 18,000 मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। सो मेरा प्रॉफिट कितना है एनुअल, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, रादर 5,000 प्रॉफिट डिवाइड बाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट 50%। वैसे ही नंबर 2 में प्रॉफिट कितना है मेरा, 2 + 4 6, 6 + 12 18, 18,000 डिवाइड बाई में अगर 3,000 करूँ सो 18,000 मेरा माइनस 10,000 इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 10,000 एंड दिस डिवाइडेड बाई 3, सो डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो 8,000 डिवाइडेड बाई 3, 26.67, 2667 रादर, 2667 डिवाइड बाई 10,000, 26.67%। नेक्स्ट है डी में क्या मुझे कितना मिल रहा है, 10,000, 3,000, 3,000, 16,000। सो 16,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 ईयर्स है ना, डेफिनेटली यस। सो 6,000, 2,000 डिवाइड बाई 10,000, ये आएगा 20%। चलो, इन्होंने लिया है 40% ARR फिगर्स। कैसे,
ओके, सो ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट भी तो आधा हो जाएगा। यहाँ आपने 1 साल में रिकवर कर लिया, यहाँ आपने 2 साल में रिकवर किया, यहाँ आपने 2 साल में रिकवर किया। सो 50,000 इनको ऐसे गिना इन्होंने, 50,000 5,000 रादर 5,000 डिवाइड बाई 2 whole divide by 10,000 divide by 2 which is same to same as 50%। चलो अब इन्होंने क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आप एवरेज करोगे। स्टार्टिंग में वैल्यू 10,000 है, लास्ट में आप डेप्रिशिएट करके वैल्यू 0 लेके जाओगे। सो यहाँ पे क्या करोगे आप, 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000 करोगे, यहाँ पे यहाँ भी करोगे 5,000। हालांकि ये सब क्वेश्चन में अलग अलग सब्जेक्टिव हो सकता है। इसको आप लिखोगे 53.34%। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे 40%। चलो ओके, डन, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। ARR हो गया, पे बैक हो गया, ARR हो गया, अगला निकालना है IRR एंड NPV अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट्स ऑफ 10 and 30%। चलो सो पहले एक काम करते हैं, हम पहले NPV निकाल लेते हैं। हम पहले हम NPV निकाल लेते हैं, नंबर 4, थर्ड बाद में करेंगे। चलो NPV इन्होंने क्या किया है, NPV है 10 and 30। ओके, सो हमें IRR निकालना है पहले। सो NPV इसका 10% पे एंड 30% पे। आप लोग होमवर्क में खुद गिनोगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने NPV बहुत सारा गिन के बता दिया है। आई डोंट वांट टू बी इनटू दैट एनी मोर। IRR भी आप गिनोगे, 2 रेट लोगे, एनी 2 रेट्स, एंड देन आप एक रेट निकालोगे। नंबर 3 में है IRR। NPV एंड IRR होमवर्क हमने अभी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं NPV और IRR ढूंढने के। देखो मैं अगर आपको बताऊं स्टार्टिंग से, सो यहाँ से हम वही गिनते आ रहे हैं। देखो NPV एंड IRR गिना हमने, अगले में भी हमने सेम गिना NPV IRR, इसमें भी हमने सेम गिना NPV IRR। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं NPV और IRR, यहाँ भी हमने वही सेम गिना है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये आप खुद करोगे NPV IRR गिनने वाला। आप इसको मीडियम कैटेगरी में डाल देना क्वेश्चन को, नॉट हार्ड नॉट ईजी, मीडियम में डाल देना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ 3 प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कैलकुलेट पेबैक पीरियड, NPV, IRR and ARR of each projects. Identify the rankings of the projects by each of the 4 methods. सिंपल है, आपको पहले पेबैक पीरियड गिनना है। देखो आपको A, B और C 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, आपको पेबैक पीरियड गिनना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो C का कैसे आएगा, 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 2000। सो हमें यहाँ पे 2.5 ईयर्स में पूरा पेबैक मिल जाएगा। 2.5 ईयर्स में हमें पूरा पेबैक मिल जाएगा। देखो 2.5 ईयर्स, ऐसे आपको A एंड B का भी गिन लेना। 2.5 ईयर्स इसका आप 1900 1800 2700 3600 4500 5400। सो आपका यहाँ 5 ईयर्स एंड समथिंग आएगा, 5.56 ईयर्स। इसमें आप जाना 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1100, यहाँ तक आता है 4500 प्लस 1200, यहाँ तक आएगा 5700। सो यहाँ भी आपका 5 पॉइंट समथिंग ईयर्स आएगा, 5.42 ईयर्स। आप गिन लेना अच्छे से। इंटरपोलेशन वाला भी यूज़ कर सकते हो, या पूरे साल को मंथ्स में कन्वर्ट करो, क्वार्टर में कन्वर्ट करो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद है NPV। आपको NPV निकालना है। NPV निकालना है 10% के ऊपर। सो आपको सारे को 10% डिस्काउंट फैक्टर से पीछे खींच के लाना पड़ेगा। सारे को आप 10% पे पीछे खींच के लाओगे एंड फिर यहाँ से 5000 से उसको लेस करोगे, ये आ जाएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू A का। उसी तरह से B का, उसी तरह से C का, सबको यहाँ पीछे खींच के लाओगे एंड देन यहाँ से माइनस करोगे, ये आपका आ जाएगा NPV। ये भी देखा आपका डन होगा। पेबैक पीरियड हो गया, NPV हो गया। IRR आपको 3 या 4 रेट से ट्रायल करना है।
अगर आपका नंबर बहुत ऊपर नीचे है सो परसेंटेज बढ़ाओगे, इंक्रीज फॉर IRR, increase the percentage to lower the result and vice versa. Decrease the percentage to get higher results, simple, और इंक्रीज द परसेंटेज टू गेट लोअर रिजल्ट्स। हमने बहुत सारे केसेस में देख लिया है IRR किस तरह से गिना जाता है। सो IRR भी आप गिन लोगे, एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये भी आपको गिनना आता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद आपको हर एक, जैसे पे बैक पीरियड हुआ, रैंकिंग देना है। IRR निकाला, रैंकिंग देना। ARR निकाला, रैंकिंग देना। NPV निकाला, रैंक देना। हर एक अलग अलग तरीके से निकाल के आपको रैंक सबको देने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो पेबैक पीरियड में क्या है, रैंक फर्स्ट इसका है 2.5 साल में पैसा आ जाएगा, रैंक सेकंड A का है, रैंक सेकंड B का है, एंड रैंक थर्ड A का है। जो CBA देखो यहाँ पे दिया होगा, रैंकिंग 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 पेबैक पीरियड का CB&A, फर्स्ट रैंक C का, सेकंड रैंक B का, थर्ड रैंक A का। ये हमें रैंकिंग का एक कंपैरिजन करके यहाँ डाल देना, एंड एक समरी ऑफ रिजल्ट्स भी बना देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलो आई वुड प्रेफर कि अब जो इस टाइप के क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करें, नहीं आता है मुझे कमेंट करें, मुझे पिंग करें, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। चलो अगला क्या है, X Limited is considering purchase of new plant worth rupees 80 lakhs. Expected net cash flows after taxes and before depreciation. Okay, net cash flows आपका इतना दिया हुआ है PBP. So फटाफट cumulative cash flows निकालोगे, 14 lakh, 14 14 28 lakh, 14 14 14 42 lakhs plus 14 56 lakhs plus 14 70 lakhs plus 16 86 lakhs। सो मेरा 5 पॉइंट समथिंग ईयर्स आएगा। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आप ये देखो फिफ्थ ईयर पे आप कहाँ पे हो, आप फिफ्थ ईयर पे 70 पे हो, आप फिफ्थ ईयर पे 70 पे हो। आपको जाना कहाँ है, 80 पे जाना है, पहुँच आप 86 पे गए, इनटू 1 ईयर घूम के आए। सो 5 प्लस यहाँ -10 अपॉन -16, माइनस माइनस कट गया, 10 अपॉन 16, सो 5 10 अपॉन 16 आता है 625, 0.625 इक्वल्स टू 5.625 ईयर्स। या फिर आप 5 ईयर्स एंड 0.625 को इंटू 12 कर देना, आपको 7.5 मंथ्स मिल जाएगा, 7.5 मंथ्स। पहले का आंसर आ गया 5 ईयर्स एंड 7.5 मंथ्स, या 5.625 ईयर्स। ईजी। चलो अगला है NPV एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। NPV सबको आपको ईयर 0 पे खींच के लेके आना है, फटाफट करो। 14 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, इसमें आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, जहाँ जहाँ सेम वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ सेम वैल्यूज़ है फॉर 1 2 3 4 5 ईयर्स, तो क्या करोगे 14 डिवाइड बाई 1 पॉइंट क्या फैक्टर है 1 इक्वल m प्लस 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 14 लाख डिवाइड बाई 1.1 5 टाइम्स इक्वल m प्लस करोगे, इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस। मेरे यहाँ तक का मैंने ले लिया है। इसके बाद 16 लाख डिवाइड बाई 1.1 प्रेस 6 टाइम्स इक्वल 1 2 3 4 5 6 एंड m प्लस। फिर 20 लाख डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इक्वल m प्लस। 30 लाख डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 times equal m plus। 20 lakh divided by 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times equal m plus। 8 lakh divided by 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times equal and m plus। ये आपका NPV आ जाएगा 979272। NP प्रेजेंट वैल्यू आएगा 97927278। देखो सेम टू सेम आपका भी आना चाहिए आंसर, सेम टू सेम आंसर आपका भी आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कुछ मिस्टेक आपने करी है।
माइनस इनिशियल आउटफ्लो 80 lakhs, 9792728 माइनस 80 लाख, यहाँ पे आएगा 17,92,728 आपका NPV 1792। देखो 1792 200 अपने यहाँ 728 आया है, इतना डिफरेंस चलेगा। 1 करोड़ के अंदर 20-50 रुपए का डिफरेंस चलता है। चलो ये भी हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 10% डिस्काउंट फैक्टर। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द इनफ्लोज डिवाइड बाई ऑल द आउटफ्लोज। सो 9728 डिवाइड बाई 80 lakh 1.224 आएगा आपका पी आई आएगा 1.224। करेक्ट, ये भी डन हुआ। IRR एट विच द हेल्प ऑफ 10 एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। सो आप इन सबको आपने 10% पे तो निकाला हुआ ही है। सो प्रेजेंट वैल्यू एट 10% फैक्टर आएगा 9792728। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% फैक्टर। फटाफट मेरे साथ कैलसी स्टार्ट करो निकालना। कितना आया, कितना आया बताओ। मेरा तो आ गया परफेक्ट। चलो अगर नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इन सारे कैश फ्लोज को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। चलो मेरा आ रहा है 7883,593। देखो ये परफेक्ट है 7883,593। सो यहाँ लिख लो 788, पेन यूज़ करेंगे 7883,593। अब हमें क्या करना है, IRR निकालना है। सो हम लोअर परसेंटेज 10 पे खड़े हैं। 10 पे कहाँ पे है, 97 92 728, 97 92 728 माइनस हमें कहाँ जाना है, हमें 80 लाख पे जाना है। हम पहुँच कहाँ गए, 78,83,593 पे पहुँच गए। कितना घूम के आए हम, 5% घूम के आए। डन। सॉल्व करेंगे इसको, 10 प्लस यहाँ आएगा 1792 728 डिवाइड बाई 9792 728 माइनस 7883,593 1909,135 इंटू 5 ये आएगा 14.69। कितना आया इनका, 14.69 या 14.70। यहाँ आएगा 14.695 और 14.70%। परफेक्ट, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलो इसको आप डालना मीडियम कैटेगरी में या इसको हार्ड में भी डाल सकते हो, रादर मीडियम में रहने दो। पर इसको एग्ज़ाम से पहले 1-2-3 बार रिवाइज ज़रूर करना। हम एक बार पढ़ चुके। आइडियल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, यहाँ मैं लिख दूँ आइडियल एग्ज़ाम क्वेश्चन। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए नंबर 18। कितने सम बाकी है हमारे, 18 19। चलो गाइज लास्ट 2 सम बाकी है, फिनिश करते हैं इनको। 18 क्या बोलता है, HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic new machine. Old machine had been fully depreciated for tax purposes but has a book value of 2,40,000 on 31 मार्च। मतलब क्या हुआ इसका, इसका वैल्यू एज पर इनकम टैक्स, इसमें रादर आई वुड प्रेफर एक पेज ऐड कर लो। चलो नंबर 18। सो इसमें वैल्यू एज पर इनकम टैक्स, वैल्यू एज पर इनकम टैक्स 0 है एंड वैल्यू एज पर बुक्स
2,40,000 है, क्योंकि आपको यहाँ लिख के दिया हुआ है इट हैज़ बिन फुल्ली डेप्रीशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स में वैल्यू जीरो हो चुकी है बट बुक्स में वैल्यू बची है। अपन ने ब्लॉक ऑफ एसेट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद है कि कोई भी एसेट तब तक डेप्रीशिएट होगा तब तक जब तक उसके ब्लॉक में एसेट्स है, जब तक ब्लॉक नील नहीं हो जाता एसेट्स को वैल्यू को जीरो नहीं करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे। सो हमें बोला गया कि हमारे यहाँ पे ब्लॉक में एसेट है, मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स, मशीन ने प्रॉब्लम करनी चालू कर दी है विद ब्रेकडाउन्स एंड इट कैनॉट फेच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड। सो यहाँ लिखो ओल्ड मशीन का सेल्वेज वैल्यू 30,000। इसके बाद आपको न्यू मशीन की डिटेल्स दी है। इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 years। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड 1 lakh फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड ऑन इन द न्यू मशीन विच हैज़ अ प्राइस बिफोर अलाउंस फॉर ट्रेड इन फॉर 4,50,000। मतलब अगर मैं न्यू मशीन लेता हूँ तो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ेगी 4,50,000 एंड अगर मैं इस वेंडर से ये मशीन लूँगा तो वो मुझे इसका 1,00,000 रुपए दे देगा, ओल्ड मशीन का एक्सचेंज दे देगा 1,00,000 रुपए का। बट ये तभी होगा जब मैं उसी वेंडर से लूँगा। अगर मैंने इसके अलावा किसी और वेंडर से लिया तो मुझे उसका बाहर मार्केट में 30,000 ही मिलेगा। बट ये बोल रहा है कि आप मेरे से ले लो, मैं आपको एक्सचेंज बोनस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं आपको 1,00,000 रुपए इस मशीन का दे दूंगा। चलो इसके बाद क्या है, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 years। इस मशीन की न्यू लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ 35,000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 35,000 न्यू मशीन की। चलो फर्दर द कंपनी अलाउज स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन बट फॉर टैक्स पर्पसेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो यहाँ लिखा है, मैं रादर इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। ओके सो यहाँ क्या बोला है कि बुक्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं एंड इनकम टैक्स के लिए WDV मेथड यूज़ करते हैं। ओके 7.5% रेट है, दोनों में सेम है, फिर चाहे SLM हो या WDV हो, एट 7.5% पर एनम। चलो गिवन बिलो आर एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन। तो आपको सारा सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पैट तक पूरा कहानी लिख के दिया हुआ है। अब क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एनालाइज वेदर ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और इफ नॉट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। मतलब मैं इस ओल्ड मशीन को रिप्लेस करूं या ना करूं, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, क्या करना चाहिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले तो अपने देखेंगे क्या मेरे पास ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। सबसे पहली कहानी है अपनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की। मेरे पास ओल्ड मशीन है, उसकी बुक वैल्यू है मेरे पास, यस। बट क्या बुक वैल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट्स में काम आता है ना? ब्लॉक ऑफ एसेट्स हमेशा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स ओल्ड मशीन जीरो है मेरे पास ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, प्लस मैं करूँगा न्यू मशीन जिसकी प्राइस होगी 4.5 लाख रुपए, माइनस ओल्ड मशीन का मुझे पैसा मिल जाएगा 1,00,000 रुपए। सिंपल। मेरा न्यू ब्लॉक फॉर डेप्रीसिएशन आ जाएगा 3.5 लाख रुपए, मुझे डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज करना है। चलो इसके बाद एक कैलकुलेशन करना है मुझे, कितना बेनिफिट मिलेगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना मिलेगा मुझे। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैं बोल रहा हूं पीबीटी मेरा कितना आएगा 324,750 एंड 387,250।
250। अगर मैं ओल्ड मशीन चलाता हूँ और मैं न्यू मशीन चलाता हूँ, मुझे दोनों में इतना पीबीटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सॉरी, चलो ओके, प्लस करेंगे अपन डेप्रीशिएशन। अगर मैं पुरानी मशीन बेच दूं और नई मशीन खरीद लूं, तो मेरा इस साल का जो एग्जिस्टिंग डेप्रीशिएशन है वो नहीं लगेगा, मेरा डेप्रीशिएशन लगेगा नई मशीन के हिसाब से। सो मेरा पीबी टी, इसमें से डेप्रीशिएशन कितना है यहाँ पे, 24,000, 41,500, 24,000, 41,500, यहाँ पे आएगा 324 प्लस 24,000, 348,750 and 387,250 plus 41,500, 428,750। चलो, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीमेंटल माइनस 348,750। सो मेरा इंक्रीमेंटल इसमें आया 80,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, 80,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये बताओ, मेरे को न्यू मशीन में डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये मेरा एज पर बुक्स है। सो मुझे ये बताओ कि मुझे मेरा इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा। सो यहाँ लिखता हूं मैं, ओके, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू 3,50,000, डेप्री एट 7.5%, कितना आएगा, 350 इंटू 7.5%, 26,250, माइनस करो इसमें से 323,750, इसमें से फिर 7.5% माइनस करो, 24281.25 माइनस करोगे 299,469। चलो, इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। सो ऐसे आपको पूरे लाइफ का, आपको लाइफ दी है यहाँ 10 साल का, आपको एनपीवी निकालना है पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके। चलो, यहाँ पे एक पेज अदर और ऐड करना पड़ेगा। करो माइनस डेप्री, फटाफट माइनस करो 10 साल का। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 299,469 इंटू 7.5, 299,469 इंटू 7.5%। सो ये आएगा 22,460। यहाँ करोगे 277,009। फिर ईयर 4 के लिए डेप्री 20,776 माइनस करोगे 256,233। फिर डेप्री ईयर 5 के लिए इंटू 7.5%, 19,217। फिर माइनस करोगे 23,7015 या 4, 23,7014 इंटू 7.5%, 17776। माइनस करोगे 219,238 इंटू 7.5%, 16,443। माइनस करोगे 202,795 इंटू 7.5 करोगे 15,210। माइनस करोगे 187,585, 187,585। कितने हुए हमारे, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8 तक का हो गया। ईयर 9 माइनस करेंगे, ईयर 10 यहाँ माइनस करेंगे। लास्ट 2 साल का रेपी हमारा बाकी है, फटाफट निकाल लेते हैं। चलो, सो इंटू 7.5%,
14069 माइनस करेंगे 173516 इंटू 7.5%, 13014 माइनस करेंगे 160,502 सो ये हमारे पास 10 साल का डेप्रीशिएशन आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कैश फ्लोज हमारे 10 साल का। हमें एवरी ईयर इंक्रीमेंटल कितना मिल रहा है बिफोर डेप्रीसिएशन। अगर डेप्रीसिएशन मैंने ओल्ड के, ये इन्होंने क्या किया है, अगर ओल्ड मशीन कंटिन्यू करूंगा सो बुक्स के हिसाब से मेरा डेप्रीसिएशन 24,000 आएगा, और अगर न्यू मशीन लूंगा मैं तो मेरा बुक्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन 41,500 आएगा। अब मैंने ओल्ड वाले केस को रिवर्स कर दिया, बिफोर डेप्रीसिएशन ले आया। अब मैं बोलूंगा मेरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज 80,000 का है। अब इस 80,000 में से मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना है। कैसे करेंगे देखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो 80,000 का मेरा 80,000 का मेरा ईयर 1 के लिए आएगा। अब ये 80,000 मुझे 10 साल के लिए मिलेंगे ऑब्वियसली, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डन। चलो, सो ये हुआ हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ठीक है, माइनस करेंगे डेप्री। सो ईयर 1 का डेप्री 26,250, ईयर 2 का 24,281, ईयर 3 का 22,460, ईयर 4 का 20,776। माइनस करेंगे सारे फिगर्स इसमें से, फटाफट लिख लो सारे साल के। चलो, पीपीटी। अब इसमें से हमको माइनस करना है, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। निकालो फटाफट। फटाफट सारे फिगर्स निकाल लो। चलो, सो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सब फिगर्स निकाल लिए। एक बार आपके नंबर्स चेक कर लेना। अब इसमें से करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, कितना टैक्स दिया है हमें, टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स रेट कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 30%। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, माइनस करो। फटाफट सारे फिगर्स निकालो, वीडियो पॉज करो। मैं आता हूँ फिगर्स निकाल के, फटाफट सारे फिगर्स निकाल के रखो आप। सो आपके रेफरेंस के लिए फिगर सारे लिख लिए, एक बार चेक कर लेना। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब पैट से मुझे अगर जाना है कैश फ्लोज पे, अगर मैं बोलूँ मुझे पैट से जाना है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे डेप्री करना पड़ेगा। सो फटाफट डेप्री के सारे नंबर्स यहाँ पे लिख के प्लस कर लो। मेरे पास साधन है, आपके पास नहीं है, मैं इससे कर सकता हूँ, कॉपी करके सारे के सारे मैं यहाँ ले लूँगा। चलो फटाफट नंबर्स लिखो, फटाफट यहाँ पे प्लस करो फटाफट सब नंबर्स का। चलो, आपके रेफरेंस के लिए मैंने नंबर सब यहाँ लिख लिए। फटाफट ये नंबर्स को एक बार वेरीफाई कर लेना, आपने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करके आओ फटाफट। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब हमने जो ये वैल्यूज़ निकाली है सारी, ये वाली, ये जो वैल्यूज़ निकाली है, इसका हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इन वैल्यूज़ को ईयर वाइज इन वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर आपको बताऊँ,
सो 63875 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, फिर 63284 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से। ऐसे करके फटाफट सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखो, मैं फटाफट कैलकुलेट करके आता हूँ, आप भी तब तक वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, हो जाए तो वीडियो प्ले कर लेना। सो आपके रेफरेंस के लिए सब फिगर्स यहाँ लिख लिए। आप क्या करना मैं बताऊँ आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना एंड देन m प्लस प्रेस करना, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना एंड देन m प्लस प्रेस करना। आप सारा क्या करोगे, ये जो भी नंबर है 63875 मल्टीप्लाई करोगे 0.909 से, फिर 63284 को मल्टीप्लाई करोगे 0.826 से, 67238 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0.6751 से, एंड m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस लास्ट तक m प्लस करते जाओगे, लास्ट में MRC प्रेस करोगे 381103 आपका आंसर आ जाएगा। चलो 381103 आ गया। सो ये आपको 1 से लेके 10 साल तक के कैश फ्लोज मिल गए। अब क्या आपको 10 साल में कुछ और मिलेगा क्या? यस, आप जब 10 साल के बाद मशीनरी बेचने जाओगे सो आपको इसका न्यू मशीन का सेल्वेज वैल्यू मिलेगा, न्यू मशीन का सेल्वेज वैल्यू मिलेगा आपको 10 साल के बाद। यस, डेफिनेटली यस। सो प्लस करेंगे सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन एट 10th ईयर, ठीक है। तो क्या करोगे 35,000 इंटू 10th ईयर का ये पीवीएफ करोगे 386 इंटू 0.386, ये आएगा 13,510, 13,510, ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है गो फॉर इट, नेगेटिव है ड्रॉप इट। चलो प्लस 381103 394 613 माइनस कितना है आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, कहाँ गया ये रहा 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट है 350। सो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आती हुई नजर आ रही है, माइनस 350, 44,613। सो ये आपका है इंक्रीमेंटल एनपीवी, इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपने जो भी ये सारा कांड किया है। समझ में आया? चलो सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ एंड हम इस चैप्टर को यहाँ फिनिश करते हैं। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, उसमें हम सारे इसके सम स्टार्ट करेंगे, ये जो भी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ एंड आई वुड रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को आप हार्ड मार्क करें और इसे 3 बार डेफिनेटली सॉल्व करें। एग्जाम में अगर आएगा तो इतना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि दिस क्वेश्चन विल टेक यू मोर देन 1 आवर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में सो आपको इसको सबसे लास्ट में करना है या फिर आप इसको ऑप्शन में भी स्किप कर सकते हो। इट इज़ कैटेगरी हार्ड क्वेश्चन। चलो ओके, गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।